हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीयू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है एग्जाम में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, एक आपके लिए अपडेट है बूस्टर सीरीज़ के तहत। अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है वो परचेज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और मात्र जो है वो अपने 50 रुपये जो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो कमीशन और कमेटियाँ की जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ में अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे विद आंसर की, वो भी परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं। अगर आपने दोनों पीडीएफ जो हैं कमिश्नर कमेटियाँ और 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के दोनों परचेज़ करने हैं तो मात्र आपको 100 रुपीज़ जो है वो आपको पेड करने हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको आंसर की भी साथ में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे 9816270168 नंबर पे व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो अपने सेंड कर देना है। वो आपकी चॉइस है कि अगर आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो या फिर कोई एक पीडीएफ जो है परचेज़ करना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपको बूस्टर सीरीज़ के तहत आपके लिए एक अपडेट थी। फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि द रिवर व्यास राइजेस फ्रॉम। तो बोला गया कि व्यास जो नदी है वे कहाँ से निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रोहतांग पास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? व्यास नदी जो है वो रोहतांग पास से निकलती है। अब थोड़े इनके डिटेल में डिस्कस करते हैं व्यास नदी के बारे में। तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वे अर्जकिया है, ये आपने नोट कर लेना है। व्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जकिया है और व्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वे विपाशा है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वे अर्जकिया है, संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है व्यास का वे 12,000 वर्ग किलोमीटर है। व्यास की सहायक नदियों की बारे में बात कर लेते हैं। व्यास की जो सहायक नदियां हैं वे वनेर होगी, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, स्यून, मलाना, माला, सरवारी, बिनवा, न्यूगल, गज, देहर होगी और कुना होगी, मानूनी होगी। ये जो हैं वो व्यास की सहायक नदियां हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब व्यास नदी के बारे में, उद्गम स्थल के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वे रोहतांग पास से होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो वैसे अब डिटेल में नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो मुख्यतः आपको पता है ये 5 नदियों का प्रदेश है। इसमें 5 जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से बहती हैं। कौन कौन सी? सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और यमुना। अब इन पांचों नदियों का अपना अपना महत्व है। सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है, जो कि 320 किलोमीटर उसका प्रवाह क्षेत्र है। 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी वॉल्यूम वाइज जल घनत्व के अनुसार जो सबसे बड़ी नदी है वह चिनाब है, ये भी आपने याद रखना है। और इन पांचों नदियों में सबसे छोटी जो नदी है वो आपकी यमुना नदी है। और चिनाब जो है, जब चंद्रा और भागा जो नदियां हैं जब वो आपस में तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं, ये भी आपने याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी का जो दाह संस्कार था वे भी तांडी में ही हुआ था। तांडी जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वे कहाँ से है? वे रोहतांग पास से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि द दुधौन एंड पार्वती ग्लेशियर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दुधौन और पार्वती हिमनदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधौन और पार्वती जो है वो आपके एक ग्लेशियर है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, दुधौन और पार्वती हिमनदियाँ जो है वे ग्लेशियर जो है वे आपके किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
दुधौन ग्लेशियर के बारे में बात कर लेते हैं। दुधौन ग्लेशियर जो है ये कुल्लू ज़िले में 15 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है, इसे ये आपने याद रखना है। और दुधौन ग्लेशियर से ही पार्वती नदी को जो है वो पानी मिलता है। पार्वती ग्लेशियर की बात करते हैं। पार्वती ग्लेशियर जो हैं, पार्वती ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है, ये भी 15 किलोमीटर लंबा है। तो इन दोनों की जो लंबाई है ग्लेशियरों की, वे 15 किलोमीटर है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो ये आपने याद रखना है, बड़ा ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है, वो बड़ा शिगड़ी है, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वे बड़ा शिगड़ी है उसका नाम। और हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो ग्लेशियर को हिमनद भी कहा जाता है, और स्थानीय भाषा में हिमाचल में ग्लेशियरों को शिगड़ी जो है वो कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वे बड़ा शिगड़ी है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, और 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आपने याद रखना है। इसी ग्लेशियर से चंद्रताल झील जो है वो बनी है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और एक क्वेश्चन और है कि लेडी ऑफ केलोंग, अगर आपसे पूछा जाए कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो लेडी ऑफ केलोंग जो है वो एक ग्लेशियर है, ये आपने याद रखना है, जो कि बाघा घाटी में है और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलने पर इसकी जो आकृति है वे महिला जैसी दिखती है, ये आपने याद रखना है। और इसका जो नामकरण था लेडी ऑफ केलोंग का, वे अंग्रेज महिला लेडी एल्शेनेडे द्वारा 100 वर्ष पूर्व किया गया था, ये आपने याद रखना है। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, लेडी ऑफ केलोंग जो है वो भी एक ग्लेशियर है। दुधौन और पार्वती हिमनदियाँ जो है वो किस जिले में स्थित है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चौबिया पास इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, तो चौबिया दर्रा जो है वो किसकी सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चौबिया पास जो है वो आपको पता है, ये चंबा और लाहौल की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चौबिया दर्रा जो है वो चंबा और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर स्थित है। चंबा के ये भरमौर में, ये आपने याद रखना है, भरमौर और लाहौल की सीमा पर स्थित है। भरमौर जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। 84 मंदिर जो है वो भी भरमौर में ही स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा का जो संबंध है वे भी चंबा से ही, भरमौर चंबा से ही है। बात कर लेते हैं इन दर्रों के बारे में, चौबिया दर्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौबिया दर्रा जो है, इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 4934 मीटर है, ये आपने याद रखना है। 4934 मीटर जो है वो इसकी समुद्र तल से जो है वो ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपरून वैली इज इन, तो सपरून घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो सपरून घाटी जो है वो आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सपरून वैली इज इन, तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह एग्ज़ाम में आपसे और भी पूछ सकते हैं, जैसे इमला बिमला घाटी है। इमला बिमला घाटी जो है वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। चुरा घाटी जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और चौहार घाटी जो है वो भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चुरा घाटी अगर आपसे पूछा जाए, चुरा घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। चौहार घाटी जो है वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इमला बिमला घाटी जो है वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। कुनिहार घाटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। गंबर घाटी भी सोलन में है। और दाम्बी घाटी जो है वो बिलासपुर ज़िले में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। और सपरून घाटी जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही अभी हमने डिस्कस किया। गारा घाटी जो है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अश्वनी घाटी के बारे में बात करते हैं। अश्वनी घाटी जो है, इस घाटी के बाईं ओर क्योंथली और दाईं ओर बघाटी बोली जो है बोली जाती है। इस घाटी के प्रमुख शहर जो हैं शिमला, चायल, कंडाघाट, सोलन और धर्मपुर है। चौंतरा घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, ये आपने याद रखना है। जोगिंदर नगर जो है वो इसी घाटी के किनारे जो है वो स्थित है। तो पोंटा घाटी जो है, पोंटा घाटी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये घाटी क्यारदा दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो पोंटा घाटी को क्यारदा दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बरला घाटी जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। सांगला घाटी, जिसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, वह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है।
तो सपरून घाटी जो है वो आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला का गेटी थिएटर जो था वो इस वर्ष में खुला था। द गेटी थिएटर ऑफ शिमला वाज ओपन इन द ईयर। तो शिमला का जो गेटी थिएटर था वो वर्ष 1887 में खुला था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो शिमला का जो गेटी थिएटर था वो 1887 में खोला गया था। सन 1887 में महारानी विक्टोरिया की जयंती वर्ष पर गेटी थिएटर जो था वो खोला गया था, जिसमें टाइम विल टेल प्रथम नाटक का जो था वो मंचन हुआ था। ये आपने याद रखना है। 1887 में शिमला का गेटी थिएटर खोला गया। महारानी विक्टोरिया के जयंती वर्ष पर ये खोला गया था। और इस गेटी थिएटर में जो पहला नाटक का जो मंचन हुआ था उसका नाम क्या था? टाइम विल टेल था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि अमृता शेरगिल वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिमला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमृता शेरगिल का जो संबंध है वे डिस्ट्रिक्ट शिमला से है। अब अमृता शेरगिल के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अमृता शेरगिल का जो जन्म था वे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 30 जनवरी 1913 को हुआ था। अमृता ने शिमला में जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश किया। 1930 में अखिल भारतीय ललित कला सोसाइटी नई दिल्ली में अपने स्वयं के चित्र के लिए चीफ इंजीनियर प्राइज और लेडी एन सरकार का स्वर्ण पदक जो था वो जीता था। 1937 में शिमला में सिएस्टा अंतिम तस्वीर थी। 1941 में उनकी मृत्यु जो थी वो 28 वर्ष की आयु में हो गई थी। तो अमृता शेरगिल का जो संबंध था वे डिस्ट्रिक्ट शिमला से था और ये एक चित्रकार थे। चित्र कला से इनका संबंध था, चित्रकार। ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट। तो स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल जो है, स्वामी विवेकानंद अस्पताल जो है वो स्थित है कहाँ पर? यह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। IGMC जो है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका शिमला में है। ये आपने याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टांडा मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये आपने याद रखना है, कांगड़ा के टांडा में है। स्वामी विवेकानंद अस्पताल जो है वो कहाँ पर है? ये आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच स्पोर्ट्स मैन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो टेकचंद भंडारी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टेकचंद भंडारी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इज इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज अ मिनी स्विट्जरलैंड। तो हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किन स्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है अभी आपका ऑप्शन नंबर ए है। खजियार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खजियार को जो है वो हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस लेते हैं कि किसने ये नाम दिया था मिनी स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है, तो खजियार जो है ये आपने याद रखना है। खजियार को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और इसे ये जो नाम था अभी पी ब्लेज़र ने 7 जुलाई 1992 को दिया था। तो ये आपने याद रखना है, ये नाम जो था वो किसने दिया था? वो पी ब्लेज़र ने दिया था। ठीक है, पी ब्लेज़र ने जो था वो ये नाम दिया था। कब दिया था? ये 7 जुलाई 1992 1992 को पी ब्लेज़र द्वारा जो था वो खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया गया था और ये विश्व का 160वां स्थान था जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा जो था वो दिया गया था। तो विश्व का ये 160वां स्थान था जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का जो दर्जा था वे दिया गया था और ये स्विट्ज़रलैंड की राजधानी वर्न से 6194 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ खज्जी नाग का जो मंदिर है वे भी स्थित है। तो ये आपने याद रखना है। तो मिनी स्विट्ज़रलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्ज़रलैंड जो है वो किसे कहा जाता है? वे खजियार को कहा जाता है। खजियार जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और ये नाम जो था इन्हें पी ब्लेज़र ने दिया था 7 जुलाई 1992 को और ये विश्व का 160वां स्थान था जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का जो दर्जा था वे दिया गया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर
बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि स्वान रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोला गया कि स्वान जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है। क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो स्वान नदी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वान नदी जो है ये आपने याद रखना है, ऊना ज़िले को दो भागों में बांटती है। ठीक है, और स्वान नदी जो है ऊना ज़िले को दो भागों में बांटती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वे कौन सी है, वह मलाट, तकेवाली, होम, बरेड़ा, गरनी, पनौजा, गुबरी जो है वो स्वान नदी की सहायक नदी है। और इसे ऊना में दुख का दरिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो था वो बी एड एंट्रांस में आया था कि किस नदी को स्थानीय लोग जो है वो दुख का दरिया कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, स्वान नदी को स्थानीय लोग जो है वो दुख का दरिया कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। स्वान नदी जो है वो किस जिले में होकर बहती है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ऊना जिले को दो भागों में जो है ये बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहतांग पास जो है वो कुल्लू वैली को जोड़ता है। तो रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद। तो रोहतांग पास जो है वो कुल्लू वैली को किसके साथ जोड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाहौल स्पीति वैली के साथ जो है वो रोहतांग पास जो है वो कुल्लू को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वे भी आपने याद रखनी है। रोहतांग दर्रे की 3798 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद जैसे बात करते हैं, कुंजुम दर्रा जो है वो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जो है वो भी लाहौल स्पीति को जोड़ता है। उसके बाद साच पास जो है वो चंबा और पांगी को जोड़ता है, ये आपने याद रखना है। हमटा पास जो है कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। इंद्रहार दर्रा जो है वो कांगड़ा भरमौर को जोड़ता है, ये आपने याद रखना है। पादरी दर्रा जो है वो चंबा और जम्मू को जोड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद तामसर दर्रा जो है वो कांगड़ा में है। दर्राटी दर्रा जो है वो चंबा पांगी को जोड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। जबकि कुक्ती दर्रा जो है वो लाहौल भरमौर को जोड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। दराटी दर्रा चंबा पांगी को जोड़ता है। लालूनी जोत जो है लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। भीम कसूतड़ी जोत जो है वो कांगड़ा चंबा को जोड़ता है। जबकि बारू दर्रा जो है वो धर्मशाला को चंबा से जोड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। तो रोहतांग पास जो है वो कुल्लू वैली को किससे जोड़ता है। रोहतांग पास जो है वो लाहौल स्पीति और कुल्लू को जोड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मणिकर्ण हॉट स्प्रिंग वाटर जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भी बात कर लेते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट जो झरने व चश्मे हैं, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। जैसे कालिका झरना जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तत्ता पानी जो है वो सतलुज के दाएं किनारे है, मंडी के करसोग में स्थित है, ये भी आपने गर्म जल का ये स्रोत है, ये आपने याद रखना है। और वशिष्ठ झरना जो है गर्म जल का स्रोत है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। खीर गंगा भी कुल्लू में है। कसोल जो है वो भी कुल्लू में है, ये भी आपने याद रखना है। मणिकर्ण जो है वो पार्वती की नदी के दाएं किनारे स्थित है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। रहला जो है वो भी कुल्लू में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। चैडविक झरना जो है वो शिमला के समर हिल में स्थित है। टापरी जो झरना है वे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। भागसू नाथ जो है वो कांगड़ा के मैक्लोडगंज में स्थित है, ये आपने याद रखना है। सातधारा जो जल स्रोत है झरना है वे चंबा के पंजपूला में है, ये आपने याद रखना है। कालिका झरना जो है ठंडे पानी का स्रोत है, ये झरना है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चैल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो द चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चैल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास लाइज इन हिमाचल प्रदेश।
तो कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। रोहतांग दर्रा जो है वह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाथुला पास जो है वे सिक्किम में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। तो रोहतांग पास जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट ये जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट में है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट द लामा डल लेक इज लोकेटेड? तो लामा डल लेक जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये आपने याद रखना है। लामा झील जो हमने कई बार डिस्कस किया है, डिस्ट्रिक्ट ये चंबा में स्थित है। इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो लामा झील जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 3962 मीटर है। पहले तो आपने ये नोट कर लेना है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3962 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये 7 झीलों का समूह है, ये आपने याद रखना है। 7 झीलों का जो समूह है वे किसे कहा जाता है? तो 7 झीलों का जो समूह है वो लामा झील को कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 7 सरोवरों का जो समूह है वे किसे कहते हैं? वे चंद्रनाहन झील को कहा जाता है। क्वेश्चन में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को कहा जाता है। 7 सरोवरों का जो समूह है वे चंद्रनाहन झील को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। शिमला के रोहड़ू में स्थित है चंद्रनाहन झील, और उसकी जो ऊंचाई है वह 4267 मीटर है चंद्रनाहन झील की। तो लामा डल लेक जो है वो आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। 7 झीलों का समूह जो है वो इसे कहा जाता है। चंबा में और कौन कौन सी झीलें हैं? मणिमहेश झील होगी, घड़ासरू झील होगी, खजियार झील होगी, लामा झील होगी, महाकाली झील होगी। ये जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटा काशी के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा काशी? तो छोटा काशी के रूप में मंडी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काशी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। छोटा काशी के रूप में मंडी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मंडी का जो शिवरात्रि मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, वे काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा अजमेर ने जो था उसे शुरू करवाया था। और सांस्कृतिक जो स्वरूप था, सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप जो था वो किसने दिया था? वे सूरज सेन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज एट? तो कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वे कहाँ पर है? वे आपका धर्मशाला में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धर्मशाला में जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है। कांगड़ा धर्मशाला में, धर्मशाला को लिटिल लहासा, मिनी लहासा के नाम से भी जाना जाता है। वॉर मेमोरियल जो है वो भी धर्मशाला में ही स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो हिमाचल प्रदेश में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो आपकी 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये 4 कौन कौन सी हैं? अब आपको पता होगा, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव जो हैं वो संपन्न हुए हैं, और ये 18वीं लोकसभा के लिए जो थे वो चुनाव हुए थे, ये भी आपने याद रखना है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो 4 हैं। अब ये 4 संसदीय क्षेत्र के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला है आपका मंडी संसदीय क्षेत्र, ठीक है। मंडी संसदीय क्षेत्र से अभी जो निर्वाचित सांसद हुई हैं वो कौन है? वो श्रीमती कंगना रनौत है। अभी जो मंडी संसदीय क्षेत्र से उन्होंने चुनाव जीता है। उसके बाद मंडी संसदीय क्षेत्र के बाद में बात करते हैं चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से। तो वहाँ से जो अभी निर्वाचित जो सदस्य सांसद चुने गए हैं वे श्री राजीव भारद्वाज ही चुने गए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो है वो उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ से श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी जो हैं वो निर्वाचित हुए हैं। और चौथा जो है वो आपका शिमला संसदीय क्षेत्र से, वहाँ से श्री सुरेश कश्यप जी जो हैं वो निर्वाचित हुए हैं सांसद के तौर पर। तो हिमाचल प्रदेश के कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो 4 हैं। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 4 सीटें हैं। विधानसभा की जो है वो 68 हैं। राज्यसभा की जो है वो 3 सीटें हैं। ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है? तो फ्रेंड्स इसको ऑप्शन, ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो प्रीवियस हुआ था, तब जो थे वो न्यायमूर्ति ए सईद जो थे वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। प्रेजेंट में कौन है ये आपने याद रखना है? MS रामचंद्र राव। ये हमने करंट अफेयर की वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो MS रामचंद्र राव जो है वो प्रेजेंट
प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एम.एस. रामचंद्र राव जो है प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है वो मुख्य न्यायाधीश है। ये आपने नाम जो है वो नोट कर लेना है। तो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे, उस टाइम जो था वो न्यायमूर्ति ए सईद जो थे वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। प्रेजेंट में जो है एम.एस. रामचंद्र राव हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए। हर क्वेश्चन को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन जो है वो डिराइव होता है एग्जाम में तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है परचेज करना चाहते हो तो आपने बस 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। अगर आपने दोनों परचेज़ करना है टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड तो दोनों के लिए आपको ₹100 जो है वो पेड करने होंगे। अगर आपने इन दोनों में से कुछ एक ही परचेज़ करना है, चाहे नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन हो या टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड हो, तो उसके लिए आपने ₹50 जो है वो आपने पेड करने हैं। वो आपकी चॉइस है कि अगर आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ₹100 परचेज़ करने होंगे। अगर एक परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ₹50 जो है वो आपको पेड करने होंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है। तो ये आपके लिए एक बूस्टर सीरीज़ के तहत एक अपडेट थी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो बस इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है 9816270168। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, चाहे वो कंटेंट को रिलेटेड हो, चाहे अदर कोई भी सजेशन जो है वो अपनी तरफ से देना चाहते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।